शुरुआत हुआ था 2016 में। तो ये हम लोगों ने शुरुआत की थी एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पैन से। और स्पैन में हमारा यूथ के साथ कुछ एक्टिविटीज था उधर तभी, तो हम लोग यूथ रिसोर्स सेंटर में वो एक्टिविटीज करते थे। जिस एक्टिविटीज का ये मकसद था, ये लक्ष्य ये था कि यूथ को, जैसे कि यूथ जो है क्लास मतलब 11-12 के बाद थोड़ा सा उनको डायरेक्शन नहीं होता था कि आगे क्या करेंगे, या उनमें बहुत सारा जोश भी रहता है कि हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं। कुछ चीजों को देख के यूथ को गुस्सा भी आता है कि ये ऐसा क्यों है, तो काश मैं कुछ कर पाता। तो इसीलिए ये सब मतलब हम लोगों ने जो है कि यूथ रिसोर्स सेंटर्स में उस सारी चीजों के ऊपर चर्चा शुरू की पहले से। और वो चर्चा करते करते हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके भी चर्चा शुरू किए, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रिंसिपल्स है, प्रियम्बल जो है वो प्रियम्बल में क्या क्या चीजें हैं, तो ये धीरे धीरे रिलेट करने लगे जो प्रियम्बल में लिखा है या स्टार्टिंग पे जो लिखा है, जो प्रिंसिपल्स है, वो धीरे धीरे हमारे मतलब कंट्री में वो सब कुछ खो रहा है। मतलब धीरे धीरे हम लोग को वो जो है राइट टू एक्सप्रेशन नहीं मतलब मिल रहा है। और अभी की सिचुएशन में तो और भी नहीं है, मतलब आप कुछ बोलने ही नहीं जा सकते। जैसे कि अरुणिमा ने मतलब मॉर्निंग में वो बोल रही थी कि अगर कुछ आप कुछ डिफरेंट भी बोलते हो तो जो लोग हैं वो इधर आपके ग्रुप से निकल जाते हैं, या फिर कुछ कमेंट कर देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, या आपको ही ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, तो यूथ को धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको ये स्कोप नहीं मिल रहा है, और ये सब कुछ नहीं हो रहा है। तो उसमें से उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उस गुस्से के साथ ही हम लोगों ने जो है कि 2016 में जो है ये ग्रुप का स्थापना किए। और ये जो कुछ यूथ जो थे वहां पे, जैसे कि फरीदा भी है, मतलब फरीदा अभी भी है लेकिन वो दूसरी जगह पे है इसलिए नहीं आ पाई, लेकिन फरीदा और मतलब फरीदा, निशा, मतलब वो भी शुरुआत से थी। तो कुछ ऐसे यूथ लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है, हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, क्या ये मतलब सभी यूथ के अंदर यही फीलिंग्स है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा उन लोगों ने हमारी मदद मांगी। तो तभी हम लोगों ने जाके जो वेस्ट बंगाल में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा मतलब इंट्रोड्यूस किए। फिर उधर से जाके जो है कि उन लोगों ने उधर के यूथ्स को भी थोड़ा सा मतलब बातचीत किया। तो देखा कि सारे यूथ्स का सही मतलब एक ही फीलिंग है, मतलब उनमें वो सेम ही गुस्सा है, वो भी सेम ही प्लेटफॉर्म मतलब चाहते हैं। तो उसी चीज को लेके हम लोगों ने 2016 में एक कन्वेंशन किए। कन्वेंशन मतलब एक मीटिंग किए जहाँ पे ये सारे यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स एक जगह पे आए, और उन्होंने ही ये नाम को कॉइन किया, इंडियन यूथ फेडरेशन। फिर उधर से हमारा जर्नी शुरुआत हुआ, क्योंकि उधर से ये सोच आया कि हम लोग फिर डिफरेंट स्टेट्स में भी जाएंगे, उधर से भी यूथ से बातचीत करेंगे। अगर मतलब कि लाइक माइंडेड हुआ, अगर सब लोग सेम ही सोचते हैं तो सेम ही चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। तो उसी ढंग से फिर हम लोगों ने आरटी फोरम में भी, जैसे कि सर लोगों ने भी कहा कि उधर भी फरीदा भी आके शेयर किए, और उधर से बहुत सारे और भी हमारे जो सीनियर मेंटर्स हैं वो भी इंटरेस्ट शो किया, उधर भी हम लोग गए। तो ये बेसिकली इंडियन फेडरेशन का जर्नी है। प्रेजेंटली इंडियन फेडरेशन जो है यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स में एक्टिवली है। बिहार में अभी जो है हमारे सीनियर मेंटर्स ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उधर चाहते हैं कि कोई यूथ मेंटर भी रहे, और बाकी सारे जगह पे यूथ हमारे लीड्स है। ये यूथ लीड्स बेसिकली है कि उधर के जो है कि एज अ मतलब कि यूथ मेंटर, मतलब उधर वो फंक्शन करते हैं, जहाँ पे है कि वो एज अ रोल मॉडल काम करते हैं बाकी सारे यूथ्स को जोड़ने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने ये फील किया था कि पहले जो था हमारा जैसे स्टार्टिंग था, जो जर्नी था, वो हम लोग कोलकाता से अप्रोच करते थे, लेकिन वो हमेशा ट्रैवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो उधर कोई मेंटरशिप में होल्ड करे तो वो उधर का काम बहुत एक्टिवली होगा। और जैसे संजीव सर ने भी कहा कि अरुणिमा के आने के बाद बहुत सारे और जगह पे भी हम लोग रीच आउट कर पाए। तो इसीलिए ये था मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना। मतलब कि ये IYF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूथ्स आते हैं, शेयर करते हैं, सीखते भी है, हम सभी लोग सीखते हैं, एक दूसरे से जानते भी है कि क्या ये हुआ था, कुछ एक्शंस भी करते हैं। और जो मैंने कहा कि पहले जो हमारा जो ये जो है मतलब कि कुछ चीजों के ऊपर बहुत सारे गुस्सा है, ठीक है, कि ये चीज नहीं हो पा रहा है, तो यूथ में वो जो जोश होता है, जो वो एनर्जी होता है, उसको भी हम लोग मतलब ये प्लेटफॉर्म में आके वो शेयर करते हैं, और इधर से ही कुछ एक्शंस प्लान करके जाते हैं।
जो हम लोग उधर जाके लोगों के साथ काम करते हैं और सामने मिलके हम लोग वो एक्शंस काम करते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करूंगी। हाँ, एक्चुअली बात ये है कि जैसा दी ने कहा कि हमारा ये जो आंदोलन, ये मुहिम जो है वो जब शुरू हुई थी तो ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पर शुरू किया था, पर जब हम लोगों ने यूथ से बात किया था तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा निकल के आया था वो यूथ का ही मुद्दा था। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल अगर शेयर करूं तो मैक्सिमम जो भी पॉलिटिकल रैलीज होते हैं या फिर वोट बैंक के तरीके पे सिर्फ हमें यूज किया जाता है। हमारी प्रधानता कहाँ है? जहां हमारे अधिकार को लेके बात, इवन हमारे लिए कानून बनता है, नियम बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन क्या वो हमारे लिए ठीक है? क्योंकि हम जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जब कॉलेजेस में जाते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को हम फेस करते हैं और हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमको लगता है कि बस हमारा तो मतलब हमें उस चीज के बारे में पता नहीं होता कि एक्चुअली में हमारा अधिकार क्या है। तो फेडरेशन का एक यही मकसद था कि जो असल उनका अधिकार है, जो कि बना है, उनको उन तक पहुंचाना और उस अधिकार को वो कितना हद तक ठीक है, मतलब मेरे लिए वो सही है क्या, क्योंकि मेरा मुद्दा है तो मैं बात करूंगी, इसमें 10 लोग अलग लोग बात कर रहे हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन कहाँ है, यूथ का प्रेजेंटेशन कहाँ है। तो मकसद हमारा ये था कि ये हमारा जो बात है हम इसको कैसे पॉलिसी लेवल पे चेंजिंग के रूप में, चेंजिंग पूरी तरह से नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा अधिकार हो जहां हमारे मुद्दे पर हम बात करें। ये दिल्ली लेवल पे भी हो सकता है। एक्चुअली हमारा मकसद था कि हम लोग अपनी बात को 2030 तक मतलब कि उस जगह पर देखे, उस स्तर पर देखे जहां हमारे मुद्दों पर बात हो और वहां बात करने के लिए हम हो, क्योंकि मुद्दा हमारा तो बात करने का अधिकार तो हमारा बनता है जो हमारे संविधान ने हमें दे रखा है। पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, एडल्ट लोग, मतलब हमारे बीच जो एडल्ट है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये लोग तो हमें बहुत सहारते हैं, बहुत सहायता करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्थिति को इस तरह से बना देते हैं जैसे कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक है और हम सब सिर्फ रैली में नाचने के लिए, घूमने के लिए। तो ऐसा कुछ सिचुएशंस है। तो हमें ये साबित करना है कि नहीं, अगर हम वोट दे सकते हैं तो जब वोट देने के बाद जब डिसीजन लिया जाता है, जो बातें की जाती हैं, जो चीजें तय होती हैं, उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उस मुद्दे पे भी हमें शामिल होना चाहिए। तो इस मकसद के साथ इस प्लेटफॉर्म की एक शुरुआत हुई थी। और जो है जैसे कि निशा ने कहा, और जो है कि उसमें हम लोग हर एक ऐसे ग्रुप के साथ, कैंपेन्स के साथ हम लोग अपना सॉलिडारिटी शो करते हैं। मतलब जैसे कि ये जो सारे मुद्दा है, जैसे आरटीई फोरम, अभी आरटीई फोरम में जो मुद्दा है, जो एजुकेशन का मुद्दा है, ये हमारा ही मुद्दा है, ठीक है। तो हम लोग हर एक ऐसे ग्रुप के साथ, कैंपेन ग्रुप के साथ हम लोग अपना सॉलिडारिटी दिखाते हैं, हम लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी दिखाएंगे तभी मिलके कुछ चेंज ला सकते हैं, क्योंकि चेंज अकेला एक इंसान के मतलब कि संभव नहीं है। तो हम लोग जुड़ के मिलके ही करना चाहते हैं और हम लोग जो है कि हमारा जो मेन स्ट्रेटेजी है वो है डायलॉग में जाना। तो डिफरेंट मतलब कि जगह में डिफरेंट लोगों के साथ हम लोग जितना अपना राय रखेंगे, जितना डिबेट में जाएंगे, जितना डिस्कशन में जाएंगे, उतने बार ही जितने बार बोलेंगे उतने बार ही, मतलब कि अगर 10 बार भी बोला तो उसमें से 2 बार इंसान सोचेगा कि सामने वाला इंसान क्या बोल के गया, कुछ तो भी है उसमें, ठीक है। तो वैसे ही करते करते हम लोग जुड़ जाएंगे और जैसे ही जुड़ जाएंगे ऐसे पब्लिक लेवल से ही अगर प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली जो है कि पॉलिसी लेवल पे भी लोग थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होंगे कि नहीं, चलो इसको थोड़ा सा बुलाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा सुनना चाहिए, मतलब कि सुनना चाहिए। तो इसीलिए इंडियन यूथ फेडरेशन का वही मकसद है कि वो प्लेटफॉर्म तैयार करे जहाँ पे हर एक यूथ, मतलब इंडिया में कोने कोने से भी जो भी यूथ हो, चाहे वो काम करता हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, सारा यूथ अपना जो है कि राय इधर रख सके, अपना राय फ्रीली रख सके, ओपिनियन रख सके और मिलके वो चेंज का सपना देखे। और सिर्फ सपना ही मतलब ना देखे, वो डायलॉग में एंगेज हो, अपने लेवल पे बहुत डिफरेंट तरीके से डायलॉग में एंगेज हो और डायलॉग के जरिए ही वो पॉलिसी लेवल पे, चाहे वो स्टेट में हो, नेशनल लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, अपना बात रख सके और चेंज ला सके। तो यही हमारा मुद्दा है और हम लोग 2030 को इसलिए पकड़ के चल रहे थे क्योंकि एसडीजी गोल्स का भी लास्ट है ना, कमिटमेंट को भी हम लोग अपना टारगेट भी मान के चलते हैं, तो इसीलिए। और 2 दिन से पिछले बहुत सारे सीनियर्स ने, मतलब जो एडल्ट हमारे बीच में, उन लोगों ने बहुत सारा सवाल किया था कि क्या क्राइटेरिया है आईवाईएफ के साथ जुड़ने का, क्या तरीका है ये सब। तो आईवाईएफ के साथ जुड़ने के लिए कोई क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सपना है, ये एक आंदोलन है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा एकेडमिक खोल के नहीं रखे हैं कि कुछ यहाँ पर नियम कानून ये सब होंगे। कोई भी एक इंसान, वो अकेला इंसान, अकेला व्यक्ति, अगर उसको लगता है कि उसको अपने जनगण के